हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके सितंबर मंथ की। अगर आपको सितंबर मंथ की लव लाइफ की रीडिंग देखनी है अपने ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, सो सारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बाकी सारी ज़ोडिएक की एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। हम आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ रीडिंग एंड आपके कैरियर एंड फाइनेंसेस की रीडिंग भी यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय माय ब्यूटीफुल लियो बेबीज। तो देख लेते हैं सितंबर के मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके कैरियर, फाइनेंसेस, बिजनेस, हेल्थ, सब में क्या आ रहा है। एंड बाद में हम सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स एंड एनर्जीज भी आपके देखेंगे और द बुक ऑफ आंसर्स से आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एनर्जी एक्सचेंज कर दो, ताकि बाकी लियोस को भी ये रीडिंग रिकमेंड हो जाए एंड आपका भी गुड कर्मा ऐड हो जाए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ लियोस। प्लीज बताइए लियो की पर्सनल लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। लव लाइफ की रीडिंग नहीं देखी है तो जल्दी से जाके आप देख सकते हैं। ये रीडिंग देख लो फिर उसको देख लेना, है ना। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक भी पेंटिकल्स है। बाप रे लियोस, पेंटिकल्स की एनर्जी कितनी सारी आपके लिए आई है। द मैजिशियन, पेंटिकल्स, स्टार्स, लवली लवली लवली, आई एम सो हैप्पी। कितने ही सारे यहाँ पे लियोस हैं जो बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस एंड अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड हो रहे हो। इवन अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आपको पता है ये बात कि कहीं ना कहीं अगर फैमिली को अच्छा रखना है, अगर अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है और अपनी आगे की लाइफ को स्टेबल करना है, तो आपको पैसों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे आप दे रहे हो और यहाँ पे आप उस चीज़ में सफल हो रहे हो। यहाँ पे आपको दूसरों से भी हेल्प मिल रही है। यहाँ पे आपको आप दूसरों की हेल्प भी कर रहे हो, जो कि एक और भी अच्छी चीज़ है कि आपके पास इतना रहेगा कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। और जब इतना रहे ना, तो दूसरों की हेल्प करने से बिल्कुल मत कतराना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रेमेडी सोच लो कि सितंबर के मंथ में आपके पास जितना ईश्वर आपको दे रहे हैं उतना ही आपको दूसरों को भी देना है, उतनी ही हेल्प आपको लोगों की भी करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पे आप अपने फैमिली से नज़दीक रह रहे हो, आपको आपके फैमिली से अटैचमेंट फील हो रही है, आपके आसपास के लोगों से आपको अच्छा सा एक मैं बोलूँ तो जो टच होता है ना, जो फील होता है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि ये लोग मेरे साथ हैं तो मैं आगे लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ अचीव। तो यहाँ पे एक वो फीलिंग है कि आप सबको साथ में रखोगे, सबको पास में रखोगे, सबको साथ में लेके चलोगे एंड आपको उस चीज़ से ना एक पावर आएगी। तो अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप लोगों के साथ रह रहे हो, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स भी समझ रहे हो, तो आपको वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना एक तरीके से अभी बैलेंस कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा अपने लव लाइफ पे फोकस किया है या फिर अपने इमोशंस पे फोकस किया, बट अब आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। यहाँ
यहाँ पे आपके जो कैरियर का कार्ड मैंने निकाला है उसमें आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक फायरी साइन आया जो बता रहा है कि आपने, ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, अचीव आपने किया है, आपने अचीव किया है, आप यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन अब आपको चाहिए और, एंड आप उसके लिए रेडी हो। तो सितंबर के मंथ में आप रेडी हो। अगर आपको कुछ और स्टार्ट करना है, अगर आपको कहीं और जाना है अपने काम के लिए और आप सोच रहे हो कि ऐसा मैं करूँ या ना करूँ, तो गो फॉर इट, कर दो, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। उम्मीद लेके आ रहा है सितंबर आपके लिए, और उम्मीद के बाद एक्शन भी चाहिए उसको। तो वो आपको जो उम्मीद दे रहा है, आपको उसको एक्शन में लेके आना है ना? तो यहाँ पे यूनिवर्स की आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस यही है कि अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं से आपको सपोर्ट ले लेना चाहिए, तो आप ले लो सपोर्ट, आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी को अप्रोच करना चाहिए, तो आप कर लो अप्रोच, आपके लिए वो अच्छा होगा। हेल्थ के लिए आपके सारे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। अब ये आप कैसे कर रहे हो ये आपको पता होगा। आप मेडिटेशन के थ्रू कर रहे हो, आप अपने आप को खुश रख के कर रहे हो। आप पहले पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन अभी आप कैरियर को अपनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो आप वहाँ से बैलेंस बना रहे हो। पर यहाँ पे यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। एंड अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो सितंबर के मंथ में अच्छा होगा। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड बहुत बड़ी होप लेके आता है, ये कार्ड ही एक होपफुलनेस का है। तो आपको सितंबर के मंथ में होप, तो उम्मीद तो आप नहीं हारोगे, एंड आपको हर जगह से आपके काम बनते ही जाएंगे। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स निकल के आया है, मतलब ये जो सितंबर का मंथ है ये आपको पूरे साल के लिए एक स्टेबिलिटी दे रहा है। मतलब ये नहीं है कि आज का है और फिर अगले मंथ को जो दिक्कत हो गई, नहीं। आप आज जो काम करोगे वो आपके आगे चल के आपके फ्यूचर का जो आने वाला साल है, जो आने वाले महीने हैं, वहाँ पे भी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। और ये तो सही सी बात है ना कि अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं तो हम अपने कल के लिए ही ना कर रहे हैं। यहाँ पे आप अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं ना, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या फिर अगर आपको चैलेंजेस लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट गो यूट्यूब में सर्च करो 7 चक्रा मेडिटेशन, बेसिक से स्टार्ट करो, सारे चक्रास की मेडिटेशन करो, शांत रहो, 20 मिनट अपने लिए डेली निकालो। सितंबर के मंथ में जितना ज़्यादा अपने माइंड को शांत करोगे ना, उतना और भी अच्छा आपको बोलते हैं कि अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, और 8 ऑफ पेंटिकल्स इजी कार्ड नहीं होता, और आपको 8 से भी पता है कि 8 सैटर्न का नंबर है। तो 8 इजीली सब कुछ नहीं दे देता कि आज आपने सोचा और आपका गुड लक चल गया एंड कल आपके काम बन गए। आपको प्रोसेस में हो और आपको वो प्रोसेस कंटिन्यू रखना, हार्ड वर्क करते रहना है, रिजल्ट आपको मिलेगा, इस चीज़ की पूरी उम्मीद रखो। आप वापस से, अगर आप कुछ अभी आपको लग रहा है ना कि मैम आप तो सितंबर का बता रहे हो इतना, मेरे अंदर तो मोटिवेशन ही नहीं आ रही, वो मोटिवेशन को जाने ही मत दो, उसको पकड़ के रखो, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसा रखो, है ना, शिव जी पे भरोसा रखो। यहाँ पे क्योंकि जो 8 का कार्ड है वो आपको बता रहा है कि आप मेहनत करो, आपको फल 100% मिलेगा, इसका रिवॉर्ड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, अबंडेंट एनर्जी में मिलेगा। अगर आपको किसी का लग रहा है कि आपको सपोर्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है लोगों से। आप बस ना अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करना, ये नहीं कि आपने सपोर्ट ले लिया और फिर आपने उसको वापस रिवर्ट नहीं किया, आपको रिवर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं से कुछ अच्छा मिल रहा है तो आपको भी उनको कुछ अच्छा देना पड़ेगा। आप यहाँ पे सेल्फिश हो गए तो आपके सब, जो बोलते हैं ना, किया कराया सब गया। सेल्फिश यहाँ पे नहीं होना है लियोज, आपको सितंबर के मंथ में ग्रीडी नहीं होना है, ये याद रखना है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक सेकेंड, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। तो आप जितना अच्छा करोगे वो आपके पास ही वापस आने वाला है ना। तो अपने लिए ही सही, लेकिन अच्छा ज़रूर करना है, और जिनकी हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प करनी है। अगर कुछ इश्यूज़ है ना, तो आप कुछ दान करेंगे उनको जिनको ज़रूरत है, तो आपको बड़ा हेल्प होगा। यहाँ पे क्या दान करना है, मैं ये थोड़ा पर्सनल चीज़ हो जाता है, पर्सनल रीडिंग में मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। बट अगर हम ज़ोडिएक के हिसाब से ना जाएं और अगर हम अपने कर्म के हिसाब से जाएं, तो जिस भी ज़रूरतमंद को छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप कुछ देते हो और उसका दिन बन रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा महसूस हो रहा है, उसको उसकी ज़रूरत है, तो वो आप हर तरीके से अच्छा ही कर रहे हो, तो वो एक अच्छा कर्म ही है ना। तो ये था। अब हम देखेंगे बुक ऑफ आंसर्स से आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर अभी तक आप रीडिंग देख रहे हो तो जल्दी से डिवाइन को थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए डिवाइन को थैंक यू बोलो। एंड
जाके कमेंट भी करिए ना। कमेंट करिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। बिकॉज देखो, मैं रीडिंग के पहले हर एक कार्ड के पहले मैं यूनिवर्स को थैंक यू कहती हूँ, और यूनिवर्स की वजह से ही हम ये रीडिंग्स कर पा रहे हैं, आप तक पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों डिवाइन को थैंक यू करें। हर हर महादेव। लाफ अबाउट इट। वाह, कितना प्यारा मैसेज आया है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है कि इतना सीरियस ज़िंदगी को लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं, आपको लग रहा है, आपके माइंड में टोल पैदा कर रही है ना कि ओह, मैं तो परेशान हो गया, मेरा तो अब क्या ही होगा, सब कुछ अब ख़त्म हो गया। नहीं हुआ है। आप उसको शांति से, प्यार से हँस के निकाल दो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कोई इतनी बड़ी बात हो ही नहीं रही है। उसको जितना अपने माइंड को कंज्यूम करने दोगे, उतना परेशान रहोगे, उतना ही ज़्यादा एफर्ट दोगे, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगे। इसलिए उसको हंस के जब टाल दोगे ना, तो आपको इतना हल्का महसूस होगा, क्योंकि हमारे हाथ में कितना ही है, हमारे कर्म तो हमने कर दिए, तो उसका फल तो हमको मिल ही रहा है, अच्छा या बुरा। अब हमारे हाथ में क्या है कि अब हम अपने कर्म सही करें, ताकि हमको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम अगर रोते बैठे रहेंगे, तो फिर वही हम मैनिफेस्ट करते जाएंगे, वही हमारी ज़िंदगी में आता जाएगा। पॉजिटिविटी, हंसी खुशी से रहेंगे, तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट करेंगे। सो लाफ अबाउट इट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिल रहो, ज़िंदगी में अच्छे से रहो, बहुत अच्छा होने वाला है। और इतना किसी चीज़ को, अपने माइंड को कंज्यूम मत करने देना कि परेशानी से ऐसा लगे कि अभी तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ पे आप ना कैरियर के लिए बहुत मोटिवेटेड हो रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पर जैसा स्टार का कार्ड आया था ना, तो बैलेंस भी बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ कैरियर में लग गया, फिर बैलेंस कैसे बनेगा? बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा शांति से कुछ देर मेडिटेट करके, अपने आप को शांत दे के, एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज कर लो, योगा करते हो योगा कर लो, मेडिटेशन तो कर ही लो, कुछ भी कर लो। 20 मिनट अपने लिए शांति से निकालो, प्यार से निकालो। गाने पसंद है, गाने गाओ। डांस करना पसंद है, डांस करो, पर इंजॉय करो, है ना। कुछ टाइम अपने लिए निकालो, तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। अब देखेंगे बाकी ज़ोडिएक के इमोशंस, फीलिंग्स, एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं लियो के लिए सितंबर मंथ में। ओके, जय माता रानी। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ हेल्प करिए लियोक्स की। एरीज लियो सजिटेरियस से स्टार्ट करेंगे, फायरी साइन से। एरीज की जो एनर्जीज लियो के लिए कैसी रहने वाली हैं, आपको भी मैं बता देती हूँ कि देखो, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी ओवर पावर कर रही है वही आएगी। ऐसा नहीं है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की जैसे देखना, जितनी रेजोनेट करे उतनी लेना। एंड बाकी पहले तो मैसेजेस आ ही चुके हैं, तो उस पर वर्क करो अगर ये रेजोनेट नहीं कर रहा तो। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप सबसे रीडिंग रेजोनेट करे, आप सबको आपके क्वेश्चन के आंसर मिले। एरीज की जो एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है लियोस के लिए सितंबर के मंथ में। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है एरीज के लिए। यहाँ पे एक नया प्यार, नई उम्मीद, और यूनिवर्स की तरफ से जो बोलते हैं ना कि एक भगवान का हाथ, वो भी रहने वाला है। तो एरीज का अगर आप रिकॉन्सिलेशन सोच रहे थे, हो जाएगा। अगर बातें करना, मतलब जो इमोशंस है ना वो वापस से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम स्टेबल हो जाएगा, पर ये डिवाइन की गाइडेंस के साथ आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। एंड यहाँ पे लव की शुरुआत हो रही है। अगर कोई एरीज आपकी लाइफ में नहीं था तो यहाँ पे, और आप सिंगल हैं तो कोई एरीज आपकी लाइफ में आ भी रहा है। अगर एरीज आपके फ्रेंड्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, जो भी हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं सितंबर के मंथ में। लियोस की एनर्जी लियो के लिए क्या रहने वाली है देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है लियोस की लियो के लिए। जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, लियो की फीलिंग लियो के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक इमेच्योर एनर्जी है। एक ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी इंस्टेंट एक्शन हो सकता है ना। कोई भी चीज़ें बोली या कही जा सकती हैं। थोड़ा सा वो भी अपने कैरियर में फोकस रहें, क्योंकि हमने तो देखा ही है कि कैरियर का कितना ज़्यादा आ रहा है, फाइनेंसेस का कितना ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे जो वॉन्ड्स का कार्ड है वो भी फाइनेंसेस बताता है, तो उधर भी बिजी रहेंगे। कोई ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, पर ये है कि रेसिप्रोकेट ज़रूर करेंगे। और थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये सोच समझ के क्यों नहीं बोल रहे हैं,
मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये कोई बहुत मैच्योर एक्शन लेंगे तो उस चीज़ में आपको लगेगा कि नहीं, ये वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सितंबर के मंथ में, है ना? तो जॉली हैप्पी एनर्जी है, पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। सैजिटेरियस की एनर्जी क्या रहने वाली है लियो के लिए? ओके, हाई प्रीस्टेस, मन से मन की बात जान जाना। इनके जो मन में क्या है वो आप समझ सकते हो, आपके जो मन में क्या है वो ये समझ सकते हैं। एक मिडवे आएगा आपके कनेक्शन में, आप लोग को एक रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का, और ये जो रास्ता है ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप एंजल से कनेक्ट करते हो, भगवान से कनेक्ट करते हो, तो ये उस तरीके से मिलेगा। कोई और पर्सन आके आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, पर आपकी हेल्प डिवाइन कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मतलब क्या है, देखो मून का कार्ड है, तो आप मून से कनेक्ट करो, मून के साथ मेडिटेशन करो, मून वाटर यूज़ करो, और ऐसी टेक्निक्स जो होती है ना मून वाटर से, हीलिंग हो गया, वो करोगे तो अगर आपको ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन हील करना है तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। डिवाइन की गाइडेंस तो है ही यहाँ पे, थोड़े कुछ सीक्रेट्स भी हैं लेकिन, ठीक है। सैजिटेरियस पूरा खुल के आपके सामने सामने नहीं आएंगे। हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। लिब्रा की एनर्जी क्या रहने वाली है? ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, रीशफल करते हैं। लिब्रा की एनर्जी क्या रहने वाली है एरीज के लिए? एस ऑफ वॉन्ड्स, बट यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा भी चल चल रहा है शायद, या चल सकता है, क्योंकि कुछ तो हुआ है आप लोग के बीच में। पहले हैंगमैन का कार्ड आया था, फिर अभी बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स है ना, और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब दिमाग से बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं समझने की और सुलझाने की। तो अगर इमोशन से ज़्यादा यहाँ पे माइंड का यूज़ हो रहा है, इमोशन से ज़्यादा यहाँ पे सोचना सोचना बस नहीं, कर गुजरने की भी चीज़ें हैं। तो इनके साइड से काफ़ी एक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है, और वो एक्शन ज़रूरी नहीं है कि प्यारा हो, वो वही होगा जो उनको सही लगेगा उस टाइम पे। तो थोड़ा एक एंग्री वाला भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कुछ गुस्सा, कुछ ऐसा कोई फूट जाना, मतलब अचानक से, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी अगर रिकॉन्सिलेशन चाहते हो तो यहाँ पे उसके लिए पॉजिटिव चीज़ें। जेमिनी के इमोशंस क्या रहने वाले हैं? जेमिनी के इमोशंस क्या रहने वाले हैं लियोस के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी आपके साथ थोड़े बेटर हो जाएंगे, और अगर बेटर थे तो ऐसा ही चलता जा रहा है कंटिन्यूअस। और यहाँ पे जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ये बोल रहा है कि इस कनेक्शन में वर्क करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों को करना पड़ेगा, एक साइड से भी नहीं होने वाला, अकेले नहीं होने वाला। और अगर सोच रहे हो बिना एफर्ट किए कुछ चमत्कार होगा तो वो भी नहीं होने वाला, काफ़ी काम करना है इस कनेक्शन में। एक्वेरियस, एक्वेरियस की क्या एनर्जी रहने वाली है लियोस के लिए? पर जेमिनी भी कहीं ना कहीं अपने कैरियर में बिजी रहने वाले हैं। बाप रे, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। जेमिनी भी कहीं ना कहीं अपने कैरियर में बिजी रहने वाले हैं, ठीक है। दोनों ही काम 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 के पीछे हो अभी तो। चैरियट का कार्ड है एक्वेरियस के लिए, क्लैरिटी मिलेगी कनेक्शन में, और कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। चॉइसेस हैं यहाँ पे, और चूज करना पड़ेगा किसी एक को। दो नाव में सवार होकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। यूनिवर्स ही समझा देंगे अपने तरीके से, और रफ्तार पकड़ेगा अभी आपका कनेक्शन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन का देखते हैं। टॉरस के इमोशंस क्या रहने वाले हैं? टॉरस की एनर्जी क्या रहने वाली है लियो के लिए? 4 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपको 22, 44, 444, 1111 ये सब दिख सकता है, क्योंकि ये ना टाइम चल रहा है आपकी ज़िंदगी का जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद रखो, डिफ़िकल्ट है पर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो ये यूनिवर्स बोल रहा है कि हो जाएगा, डिफ़िकल्ट है पर हो जाएगा। बाकी वैसे एनर्जी क्या आई है आपके लिए टॉरस कि
यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, मतलब टॉरस जो है ना अभी हर चीज़ से संतुष्ट नहीं है। आप जितना उनके लिए एफर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसलिए वो थोड़े से उदास परेशान बैठे हैं। आपने कुछ किया है अपने साइड से और आपको उसका ज़्यादा रिजल्ट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि वो उस चीज़ से खुश नहीं है। तो उनको कुछ अलग ही चाहिए अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो उदास रह रहे हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा आपसे कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। वर्गो की क्या एनर्जी है, वर्गो की क्या एनर्जी है लियो के लिए? हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया है, अकेलापन का कार्ड है, लेकिन एनलाइटनमेंट का कार्ड है। यहाँ पे क्या बता रहा है, वर्गोस को काफ़ी सारे आंसर्स मिलेंगे अकेले रह के, शांत रह के वो इस कनेक्शन को समझना चाहते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट भी चल रहा है आपके बीच में एंड सितंबर के मंथ में। एंड यहाँ पे वो भी अपने आप को जान के समझ के, अपने आप को जान के समझ के थोड़ा सही डिसीजन लेना चाहते हैं। अकेले रहना इनको मन कर रहा है और अकेले रहना इनके लिए सही भी रहेगा। तो अगर ये अपना टाइम मांग रहे हैं तो इनको इनका टाइम दे दो। एंड अगर आपके साथ भी रह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अपने अपने में रहने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन होगा इनको, अगर ये अकेले रहेंगे ना तो इनको काफ़ी रियलाइजेशन होगा। कैप्रिकॉर्न के क्या इमोशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं? इमोशंस ही निकलते हैं मेरे मुंह से, इमोशंस ही आएंगे फिर आपके लिए। कैप्रिकॉर्न के क्या इमोशंस हैं? 5 ऑफ सॉर्ड्स, दिक्कत है, चीटिंग हुई है शायद यहाँ पे, चीटिंग हुई है या चीटिंग हो रही है, पकड़े जाए गए हैं या पकड़े जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इनको किसी चीज़ से, है ना? तो ऐसा नहीं है कि बड़े ही ज़्यादा परेशान हो गए, बल्कि इनको दिक्कत हो रही है कि ओह, मैं तो इतना शातिर, कैसे ऐसे बच गया, कैसे ऐसे पकड़ा गया। तो यहाँ पे ट्रस्ट मत करना इनके ऊपर। जनरल एनर्जी तो अगर मैं बोलूँ, अगर किसी के साथ ऐसा चीटिंग वीटिंग नहीं हुआ है तो भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, क्योंकि इतना भरोसा करने लायक अभी सितंबर के मंथ में कुछ नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का देख लेते हैं। हमारे वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर की क्या एनर्जी रहने वाली है, कैंसर की क्या एनर्जी रहने वाली है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है कैंसर के साइड से। थोड़ा स्लो है, बहुत ज़्यादा अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपके लिए कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं है, पर धीरे धीरे बहुत बेटर हो जाएगा ये कनेक्शन आगे चल के, मैं ये बोल सकती हूँ आपको। इनकी एनर्जी क्या रहेगी, ये अपने साइड से ज़्यादा एफर्ट नहीं करते हुए दिखेंगे आपको। मन में इनके पॉजिटिव हैं आपके लिए, मन में इनके उम्मीद भी है, पर आपको लगेगा कि फिर ये कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं सितंबर के मंथ में। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की क्या एनर्जी है लियो के लिए? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हेल्प मिल सकती है आपको स्कॉर्पियो से। कोई स्कॉर्पियो आपकी हेल्प कर सकता है, या अगर किसी स्कॉर्पियो को नीड है तो वो आपकी हेल्प लेने आ सकता है। एंड जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि आपको हेल्प करनी है ना, तो बिना अपना प्रॉफिट देखे आपको हेल्प करनी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेन देन तो होगा ही, आप इससे भी देख सकते हो, पर ये भी है यहाँ पे कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है आप लोगों की। तो इस वजह से एक तो पर्सनल रीडिंग ले लो और किसी से भी ले लो, पर यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी की ज़रूरत है, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपके पास आ जाएं और इनको लग रहा है कि सब कुछ अकेले ही संभाल लेंगे, सबको संभाल लेंगे एक साथ, तो वो दिक्कत है। बाकी अगर ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आप लोग एक दूसरे से जितना कम्युनिकेट करोगे और जितना बात करोगे उतना ही कनेक्शन के लिए बेटर है। क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। पाइसेस की जो फीलिंग्स हैं वो लियो के लिए क्या है, पाइसेस की जो एनर्जी है वो लियो के लिए क्या है सितंबर के मंथ में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाई साहब सब कुछ घूम गया ना। आपको ऐसे लगेगा सब कुछ कैसे 360 डिग्री टर्न हो रहा है, ऐसा तो कुछ था नहीं जैसा हो रहा है अब।
मतलब उम्मीद भी रही होगी, अच्छा बुरा मैं नहीं बोल रही, मैं ये नहीं बोल रही कि बुरा हो गया, नहीं, अगर शायद आपको लगा होगा कि इनसे कभी बात ही नहीं होगी और इनसे बात होने लगी, ये कभी मिलने ही नहीं आएंगे, इनसे तो कभी मिल ही नहीं सकता, मैं सिर्फ मैसेज में ही बात होगी, पर मिलना हो जाएगा, ठीक है। और अगर सब कुछ बहुत ड्रीमी ड्रीमी से चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई सपनों की ज़िंदगी में जी रहे हो, तो अब यूनिवर्स बोलेगा कि नहीं बेटा, रियलिटी भी फेस करनी पड़ेगी, तो वो भी आएगा। मतलब व्हील है जो समय का चक्र है, वो घूमता रहता है, वैसे ही आपका जो फॉर्च्यून है ये घूम रहा है। कार्मिक लेसन्स बहुत सारे मिलेंगे, कार्मिक साइकिल चल रहा है आपका पाइसेस के साथ, तो हर लेसन को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो, समझो, और अच्छा है तो रहो, वरना यूनिवर्स सिखा ही देंगे कि कैसे आगे जाना है, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आप बुक कर सकते हो। कॉल रीडिंग भी अगर आपको बुक करनी है, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही होगी, तो आपको व्हाट्सएप ही करना है। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। बाकी अगर आपको लाइव रीडिंग चाहिए तो मैं लाइव आती हूँ, आप तब अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको मिल जाएगा जैसे ही नोटिफिकेशन, है ना। एंड जो मैं रीडिंग्स अपलोड करती रहती हूँ, वो नई रीडिंग्स की नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो, हमारी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनिए। और थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय लियोज़, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में।